हाय। चलिए आज इस बारे में बात करते हैं कि मैं बार बार ये क्यों कहता हूँ कि रूटीन फिक्स्ड होना ज़रूरी है, रूटीन बनाना क्यों ज़रूरी है। आपको मैं एक बात बताऊँ, मैंने बहुत सारे बड़े बड़े लोगों की लाइफ के बारे में पढ़ा है और मैंने हर जगह एक चीज़ नोटिस किया कि इनका ना रूटीन बड़ा फिक्स था। ज़्यादातर इनमें से अर्ली राइजर्स हैं, इनके सुबह उठने का टाइम फिक्स है, ब्रेकफास्ट कब होगा, एक्सरसाइज कब करेंगे, वर्क कब करेंगे, सोएंगे कब, ये सारे टाइम इनके बड़े फिक्स होते हैं और ये जरा सा भी इससे डेविएट नहीं करते। पहला फ़ायदा तो इससे ये होता है कि दे कैन प्लान देयर डे बेटर। उनको पहले ही पता होता है कि मेरा कौन सा टाइम में क्या काम करना है, तो ऑब्वियस सी बात है टाइम मैनेजमेंट बेटर हो जाता है। दूसरी बात ये है कि आप अपनी एनर्जी को बहुत अच्छी तरीके से खर्च कर पाते हैं, प्रॉपर तरीके से खर्च कर पाते हैं। आपको मैं एक एग्जाम्पल बताता हूँ। हमारी बॉडी जो है वो टास्क के हिसाब से एनर्जी को डिसाइड करती है। हमारा जो दिमाग है वो टास्क के हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर करता है। जैसे आपको एक एग्जांपल बताता हूँ कि सपोज करिए आप रोज़ 1 बजे दोपहर में नैप लेते हैं, तो आप हफ्ते भर नैप लेके देखिए, आप उसके अगले दिन से क्या देखेंगे, उसके अगले दिन से आप देखेंगे कि 12:30 बजे के आसपास ही आपको नींद आनी शुरू हो जाती है, आपको यॉर्निंग स्टार्ट हो जाती है, आपकी आइज़ ड्रूपी हो जाएंगी, आपको ये एहसास होगा कि हाँ इट्स अ सिग्नल कि मुझे सोना है। क्यों? क्योंकि आपके दिमाग को पहले से ही पता था कि 1 बजे सोना है, तो 12:30 बजे से उसने आपकी बॉडी को प्रिपेयर करना शुरू कर दिया। इसी तरह से अगर आपका पढ़ने का टाइम फिक्स हो जाएगा, तो अगर दिमाग को पता है ना कि इस टाइम पे हाई एक्टिविटी है, जब आप न्यूमेरिकल्स बनाते हैं आपका दिमाग अलग तरह से एंगेज होता है, जब आप थ्योरी पढ़ते हैं अलग तरह से एंगेज होता है, जब आप पढ़ रहे हैं तो दिमाग अलग तरह से एंगेज होगा। और अगर दिमाग को पहले से पता है ना कि इस टाइम पे पढ़ना है, तो दिमाग अपनी एनर्जी लेवल्स को उसी हिसाब से एडजस्ट कर लेगा। अब इमेजिन करिए एक बच्चा है जो एक दिन तो 1 बजे सोने चला जाता है, दूसरे दिन 1 बजे खेल रहा है, तीसरे दिन 1 बजे पढ़ रहा है, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होगी? उसके दिमाग को खुद ही नहीं पता कि 1 बजे करना क्या है, दिमाग खुद ही कंफ्यूज है। वो चक दे इंडिया में सीन नहीं है जब शाहरुख खान वो सोच रहा होता है अरे ये लेफ्ट मारेगी या राइट मारेगी, लास्ट सीन जिसमें वो गोल में बताता है कि हाँ बीच में ही रहो, तुम मेरी तरफ देखो, विद्या मेरी तरफ देखो, बीच में ही रहो, वो वाला। तो आपका दिमाग खुद कंफ्यूज है कि अरे 1 बजने वाले हैं, दिमाग सोच रहा है आज ये क्या करेगा, खेलेगा या सोएगा या पढ़ेगा, दिमाग को ही नहीं पता। तो दिमाग अपनी एनर्जी लेवल्स को एडजस्ट कर ही नहीं सकता। पता चला 2 दिन पहले तो आप 1 बजे सो रहे थे, आज आप 1 बजे बुक लेके बैठ गए। क्यों? क्योंकि कल आपका टेस्ट है, तो 1 बजे तो नींद आएगी ना। तो दिमाग कंफ्यूज रहेगा हमेशा, तो बात नहीं बनेगी। फिक्स योर रूटीन। आप में से कुछ बच्चे कहेंगे नहीं सर हमें तो रात भर पढ़ने की आदत है। एक रिसर्च क्लियरली शो करता है कि जो लोग रात भर जगते हैं, लेट सोते हैं, उनको ये प्रॉब्लम्स होती हैं। दे आर मोर लाइकली टू गो इनटू डिप्रेशन। देखिए रात सोने के लिए बनी है, दिन पढ़ने के लिए बनी है। मेरे हिसाब से तो बेस्ट शेड्यूल क्या हो सकता है उसके बारे में डिस्कस कर लेता हूँ शॉर्ट में। बेस्ट शेड्यूल ये हो सकता है कि रात में जल्दी सो जाइए। मैक्सिमम आप 10:30 11 बजे तक सो जाइए। अगर पॉसिबल है तो 10 बजे ही सो जाइए, नहीं तो 11 बजे लास्ट है, सो जाइए। 6.5 से 7 घंटे की नींद लीजिए। क्वालिटी ऑफ स्लीप शुड बी गुड। और उसमें सोने के बाद सुबह उठिए। जिनकी ट्यूशन सुबह स्टार्ट हो जाती हैं ठीक है, फिनिश इट ऑफ। जिनकी मान लीजिए थोड़ी लेट स्टार्ट होती है, तो आप अपना एक स्टडी टाइमिंग सुबह का रख सकते हैं, फिर एक दोपहर का, एक शाम का। जो भी टाइम आपका बच गया उस टाइम को आप क्या करो, 3 पार्ट में डिवाइड करो, तीनों सब्जेक्ट को दे दो 2 से 2.5 घंटे बस। लेकिन ये कैसे फिक्स होगा, रूटीन कैसे बनेगा? तो रूटीन सबसे पहले ये बनेगा जब आपके सुबह उठने का टाइम फिक्स होगा। आदत डाल लीजिए कि सुबह इतने बजे अगर मुझे उठना है तो उठना ही है, चाहे कुछ हो जाए। फिर आपके रात में सोने का टाइम चाहे कुछ भी हो, सुबह उठने का टाइम चेंज नहीं होना चाहिए। आप ऑटोमेटिकली क्या देखेंगे कि आपका दिमाग इस बात के लिए रीवायर्ड हो जाएगा कि अरे सुबह तो इतने बजे उठना है, तो रात में उस एक पर्टिकुलर टाइम पे आपके सोने की आदत बन जाएगी। तो जब आपका स्लीप फिक्स हो गया, फिर आपको क्या फिक्स करना है? फिर आपको फिक्स करना है पढ़ने का टाइम। पढ़ने का टाइम फिक्स होना चाहिए। अब ये 2 चीज फिक्स होते ही आप क्या देखेंगे, खाना खाने का टाइम और बाकी चीजों का टाइम भी फिक्स हो गया। तो धीरे 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 आप रूटीन में आ जाते हैं। देखिए 1-2 दिन की वेरिएशन चलती है, कभी ट्रैवल कर रहे हैं, कभी घर में फंक्शन हो गया, कभी छुट्टी हो गई, तो ठीक है 1 आध दिन चलता है, पर बाकी के डेज आपको रूटीन फॉलो करना ही चाहिए। अगर आप रूटीन ढंग से फॉलो करेंगे, आप क्या देखेंगे, इफिशियंसी आपकी बढ़ जाएगी। मैं बार बार इसी बात पे फोकस करता हूं कि आप नंबर ऑफ आवर्स जब नहीं बढ़ा सकते ना, तो ये बढ़ा लीजिए कि आप उस उतने ही आवर में क्या कर रहे हैं। और अगर आपको इफेक्टिवली पढ़ना है, आप चाहते हैं कि आपके मार्क्स भी उसी प्रोपोर्शन में बढ़ें जिस मार्क प्रोपोर्शन में आप मेहनत कर रहे हैं, तो सबसे पहले फिक्स योर रूटीन। और अगर आप में से किसी बच्चे को अपना रूटीन फिक्स करने में दिक्कत आ रही है, टेक आवर हेल्प, सेंड अस योर रूटीन। हम उसमें बता देंगे कि बेस्ट आप क्या कर सकते हैं। ओके, सो क्या करना है सबको, फिक्स योर रूटीन। और आप मुझे कन्विंस नहीं कर सकते कि रात में पढ़ना बेस्ट होता है। मेरा अभी भी यही मानना है,
पढ़ाई 3 पार्ट्स में तोड़ के। दैट इज़ द बेस्ट मेथड। जिन बच्चों की टॉप 100 में रैंक आई है, टॉप 10 में रैंक आई है, सब यही करते थे, तो आपको भी यही करना है।